तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंसूरा के इलाके में। हबीब पार्क का ये इलाका है और अहले मोहल्ला आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जमा है। और देखने की बात यह है कि यहाँ पर शगाफ पड़ चुका है, जो कि अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं तो मुझे ये 15 फुट तक चौड़ा नज़र आ रहा है। ये एक प्रॉपर LDA से मंजूर शुदा जगह है? जी बिल्कुल बिल्कुल, LDA से मंजूर शुदा जगह है जी। क्या यहाँ के जो रकबा है एक मरला, इसकी क्या वो है मालियत? तकरीबन यहाँ पे 10 से 15 लाख रुपए का मरला है इस टाइम। वासा वालों को हम बहुत दिनों से शिकायत कर रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे जो पानी है वो मिक्स होके आ रहा है, घरों में जो सीवरेज का पानी है वो साथ मिक्स होके आ रहा है। तो उन लोगों ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये कल यहाँ पे एक ईंटों की ट्राली यहाँ से गुजरी है। ये हबीब पार्क की मेन गली है। ये सुबह आज कल रात लेट नाइट आज सुबह यहाँ से ट्राली गुजरी है, जिसके ऊपर वजन था जो यहाँ पे आके इसके अंदर गिर गई है। उसको आज सारा अहले मोहल्ला ने मिलके निकाला है यहाँ से। कोई यहाँ पे हमारा पूछने के लिए यहाँ पे नहीं आया, कोई लोकल बंदा भी नहीं आया, कोई ना लोकल MP MNS में से कोई आया है। और हम अहले मोहल्ला ने खुद ही मिलके उस ट्राली को बाहर निकाला है। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब मैं पहुंच चुकी हूं मंसूरा के इलाके में। गुज़िश्ता जो प्रोग्राम था जुम्मे के रोज़ का वो इसी इलाके से किया था। आपने अकब में देखकर घबराना नहीं है। ये कोई तैलाब नहीं है, ये कोई ज़लज़ला ज़दा इलाका नहीं है। यहाँ पर शगाफ पड़ा और पानी की लाइन, सीवेज की लाइन टूटी और इलाका जो है वो इस तरीके का मंजर पेश कर रहा है जो अभी कैमरे की आंख से आप हमें देख रहे हैं। ये मनाजिर जो हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बात को लेकर हम पहुंचे थे MD वासा के पास। जाहिद अजीज साहब ने ये इंकशाफ किया था कि ये इलाका उनकी डोमेन नहीं है, उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो अलबत्ता जो इलाके वासा की जुरिस्डिक्शन नहीं है उसका ब्लेम वासा के ऊपर ना डाला जाए। अहले मोहल्ला से, अहले इलाका से इनके पानी के बिल जब मंगवाए तो वाकई में ये वासा का इलाका नहीं था, डोमेन नहीं थी। तो यहाँ पर मेरा ये सवाल बनता है कि जहाँ जहाँ शहर लाहौर के बासी रहते हैं और ये वोट भी देते हैं और ये लाहौर का हिस्सा भी हैं, ये पाकिस्तान की शहरियत भी रखते हैं, इनके पास शनाख्ती कार्ड भी है, तो इनको इस किस्म के हादसा से बचाएगा तो बचाएगा कौन? आइए बढ़ते हैं, यहाँ के इलाका मकीनों से बात करते हैं, फॉलो अप लेंगे स्टोरी के ऊपर कि हमारा फ्राइडे का प्रोग्राम करने के बाद यहाँ पर वासा ने तो इंसानी हमदर्दी के तहत यहाँ पे कौंस लगा दी थी, लेकिन उसके बाद TMA हरकत में आई और पीछे आप देख रहे हैं TMA के एहलकार यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत हरकत हुई है। क्या इलाका मकीन इनसे मुतमईन है या नहीं, ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइए, हफ्ता हो गया आज, हमारे गटर भी बंद हैं और देखें ये डेंजर्स के अंदर मकान उन्होंने सपोर्ट नीचे दी है, पिलर लेके इन साहब ने। इस घर को भी खतरा है सब जी। और सारा हमारा सीवरेज सारा बंद है उधर। अब 2 दिन बंद रहा तो हमारे घरों में पानी सारा आ जाएगा। वासा ने तो कह दिया है कि वो आपके इलाके के जिम्मेदार नहीं हैं। अब आप बता दें आपकी जिम्मेदारी आप किसको सौंपते हैं? देखें जी, अगर हम वासा भी जिम्मेदारी हमारी नहीं ले रहा, TMA भी आया, वो भी अपनी आप छोटा सा काम उनको करके हमें दिखा के चले गए हैं। अगर हम टैक्स देते हैं तो फिर हमारे वो टैक्स कहाँ जा रहे हैं? हमारी गलियों के काम फिर कौन करेगा? अगर वो भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, फिर ठीक है ये सारा इलाका टैक्स दे रहा है, किसको दे रहा है? वोट दे रहे हैं, गवर्नमेंट को वोट दे रहे हैं। एक मर्तबा सारे वोटर्स मिलके बैठें और सोचें कि आपने अपनी जिम्मेदारी देनी तो किसको देनी है। देखिए जी, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी जहाँ पे कोई इशू आया है, वासा के पास बड़ा आसान सा जवाब होता है कि हमारा उस जुरिस्डिक्शन में ये एरिया नहीं आता। शहर लाहौर की जिम्मेदारी किसकी है? मुझे सिर्फ ये बताया जाए, शहर लाहौर की जिम्मेदारी किसकी है? ये यहाँ पे ये लोग सारे लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। यहाँ पे क्या सीवरेज का निज़ाम मौजूद नहीं है? यहाँ बिजली का निज़ाम मौजूद नहीं है? यहाँ कनेक्शन किसने दिए हैं? गवर्नमेंट ने कनेक्शन दिए हैं यहाँ सबको। तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अभी TMO की टीम आई है जो कि यहाँ पे कोशिश कर रही है काम के लिए, जिनको वो भी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से वो कुछ प्रेशर में आए हैं, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे आके काम शुरू किया है। वरना तो पहले हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं था यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह के हम किसी काम आ सके हैं अहले मोहल्ला के। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक MPA साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये जिस दिन ये वाक़या हुआ है, नाम बता दीजिए। खोकर साहब? उस्मान राशिद मेरा नाम है। और आप किसकी, कौन सी MPA की नुमाइंदगी? नदीम अब्बास बारा साहब की नुमाइंदगी। बारा साहब खुद आए यहाँ पर? बारा साहब आज चक्कर लगा के गए हैं। आ गए थे बारा साहब यहाँ पर? बिल्कुल आए थे, आज आए। लोगों को बहुत शिकवा था। 5 दिनों के बाद आज आए हैं बारा साहब, और वो इधर मुआयना करके गए हैं। तो उन्हीं के नुमाइंदे 1-2 लोग यहाँ खड़े हुए हैं। बस एक चीज बारा साहब को आपने बता दिया था कि वो बहुत देर से आए? मेरी बात सुने, बहुत देर से नहीं आए। जब ये वाक़या हुआ उसी टाइम हमने बारा साहब को कॉल की, उसी टाइम MCL वाले आए, TMA वाले, उसी टाइम वासा वाले आए, ठीक है। उसी टाइम ही असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ पे विजिट करके गए।
यहाँ पे इशू है पानी का, ठीक है। ये जो वाटर सप्लाई लाइन है ये प्राइवेट है। आप तो कहते हैं कि मैंने प्रोग्राम किया तब हरकत में आए तमाम लोग, वो कह रहे हैं 12 साल पहले से हरकत में आए। आप बताएं, आप उस दिन यहाँ पे यहाँ पे कोई था? नहीं, कौन सी नजर आई थी मुझे? कौन सिर्फ वासा की कौन सी? बस तो आप खुद देख लें अभी। अच्छा मुझे ये बताएं, 12 साहब कब आए यहाँ पे, आप मुझे बता दें। 12 साल ये कब का हुआ है ये वाक़या? परसों का हुआ है। तो अभी यानी उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने अहले इलाका के पास आके कम से कम ये बात करें कि यार आप हौसले में रहें। तो यही मेरी बात जी यहाँ का। लेकिन 12 साहब ने खुद तो आके ये काम नहीं करवाना, ठीक है। उन्होंने महकमों वालों को कहना है रिजवान करना होता है। मेरी बात सुने ना उस्मान भाई, काम लोगों ने करना होता है, बात ये है, लेकिन हौसला अफजाई के लिए आना पड़ता है भाई। आए ना, आज आए हैं 12 साहब। दिन के बाद उनको याद आया है कमिश्नर जब असिस्टेंट देखें, असिस्टेंट चौथा दिन है इस चीज़ में। जिस चीज़ का 9 मुहर्रम को वाक़या हुआ, ठीक है। 8 मुहर्रम की रात को, ठीक है, 8 मुहर्रम को हुआ। 9 की छुट्टी थी, 10 की भी छुट्टी थी, आपको पता ही है। उसके बावजूद यहाँ पे महकमे वाले रात 3 बजे तक बैठे रहे हैं, MCL वाले काम करते रहे हैं। सीवरेज का पानी नहीं बंद हुआ, वाटर सप्लाई लाइन नहीं बंद हुई, इनको कह के थक गए हैं। ऐसे ही है ये सारे आप पहले इलाका से पूछें कि वो कह रहे हैं रात 3 बजे तक बैठे रहे हैं। आप इनसे पूछे 3 बजे तक बैठे रहे हैं ये लोग। जिस दिन आप लोग प्रोग्राम करके गए हैं उसके बाद वासा वाले जा चुके थे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद कोई भी नहीं है। मेरा रात को इन लोगों ने मीटर तोड़ दिया गैस का। ये मेरे अभी भी आप कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। मैं सही कर रहा हूँ। खुद पानी बंद करवाया, किसका पानी बंद करवाया? मीडिया पे चल आप ये देखें, तलक TMO लगा हुआ है। सब तलक वासा वाले आए हैं, यहाँ के लोगों की वजह से बदमजगी उन्होंने यहाँ पैदा हुई है और वो लोग यहाँ से चले गए हैं। 3 दिन हो गए हैं, वासा वाले दोबारा नहीं आए। और मैं तो बता दिया ना मैंने आपको, MD साहब कह रहे हैं आप उनके बंदे ही नहीं है, आप उनके अहले इलाका ही नहीं है, आप उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैंने अपनी वालदा को हॉस्पिटल लेकर जाना था और ये जगह बंद है, वो बीमार है, मैं उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जा सक रहा। रात को इन्होंने मेरे गैस का मीटर तोड़ दिया, वो सुबह 7 बजे मैंने वापस लगवाया। अभी इन्होंने लाइट बंद करवाई हुई। अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों ने कुछ सोचा मिलकर कि आपने अपने इलाके की जिम्मेदारी अब किसको देनी है? हम अपनी कुछ की जिम्मेदारी ऐसा करते हैं, फिर खुद ले लेते हैं। अगर कोई हमारा काम नहीं करवा सकता तो हम लोग फिर खुद ले लेते हैं। फिर हम सुबह प्रोटेस्ट करेंगे। मेरा प्रोग्राम में ऐसी बात नहीं करनी। बेहतर मेरा प्रोग्राम में प्रोटेस्ट की बात नहीं करनी, ना मैं एंडोर्स करती हूँ। जब हमें कोई हल नहीं नजर आएगा तो हम प्रोटेस्ट ही करेंगे ना। वो आप अपने तौर पर कुछ कर सकते हैं। तो नहीं है कि आपका प्रोग्राम हो तो लोग यहाँ पे आ जाएं और उसके बाद चले जाएं दोबारा। लड़ी जा रहे हैं हमसे, ये उनके नुमाइंदे हैं, नुमाइंदों का काम है कोई काम करवाएं, कोई मसाइल को हल करें। काम ही हो रहा है, काम हो रहा है। ये बात नहीं सुन रहे, हुजूम इकट्ठा करके देखें। मैं दलाइल से बात करूंगा। MPA मेरी बात सुने, MPA साहब यहाँ पे आए, ठीक है। वाटर सप्लाई मैंने खुद कॉल करके इनके नुमाइंदा मोहम्मद अली, उसको कह के मैंने वाटर सप्लाई बंद करवाई, ठीक है। काम शुरू करते हैं। वाटर यहाँ से वाटर सप्लाई का कनेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद इन्होंने ट्यूबवेल चला दिए, पानी फिर भर गया। अब वो पानी निकाल रहे हैं, इशू पता चल गया पाइप कहाँ से टूटा हुआ है। पाइप भी आगे पड़े हैं, वहाँ पे पत्थर भी पड़ा हुआ है, मट्टी भी आ गई है जो काम करने वाली। थोड़ा सा ये कोऑपरेट करें, ये आज रात तक काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, जो बात मैं आपको समझा सकती हूँ ये समझा सकती हूँ कि क्योंकि यहाँ पे वासा की जुरिस्डिक्शन नहीं थी और जो नदीम बारा साहब कर सकते थे वो ये कर सकते थे कि कोई भी हुकूमती इदारा अरेंज करके आप लोगों को फर्स्ट हैंड आप लोगों की मदद की जा सके। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज जो समझ आती है वो इंसानियत की ज़बान है। इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहीं नहीं होनी चाहिए। जो प्रोग्राम मैंने फ्राइडे को किया था, मैंने तब भी कहा था कि ये वाला घर और इसके साथ जो सामने वाला घर है ये कभी भी स्लाइड डाउन कर सकते हैं, ये कभी भी जो है ये स्लाइडिंग हो सकती है और ये ज़मीन बोस हो सकते हैं। तो ये ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पर यहाँ पे वासा को भी काम करना चाहिए था, क्योंकि MD वासा और वाइस चेयरमैन जो वासा हैं वो ये कहते हैं कि वो भी ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पे बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो उनकी जुरिस्डिक्शन भी नहीं होती है। जरा एक मरतबा मुझे सिचुएशन दिखाने दें, ज़रा साइड पे होइएगा ताकि मनाजिर भी साथ साथ दिखा दें। ये जो काम हो रहा है ये सेटिस्फैक्टरी हो रहा है, आप ये बताएं, इससे आप मुतमईन हैं? TMA तो आया, मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ आपको। आप वो देख लें, ये जो खंबा लगा हुआ है वो ऊपर तारों से बांधा हुआ है, रस्सी से बांधा हुआ है। अगर ये वहाँ से ये गिर जाए तो इस अभी यहाँ पे वापडा का तो ये इलाका है, कम से कम उनको तो आगे काट। बिजली का बिल आता है? जी बिल्कुल आता है। 3 दिन से हमारा मीटर की तार टूटी हुई है। हमने करवाया, वापडा वाले ये पोल सीधा करके गए हैं। और आपको एक बात बता दूं, वासा वाले काम करने आए थे जिस दिन आप आए थे, लेकिन ये इलाकों वालों की वजह से कोई बदमजगी हुई, वो छोड़ के चले गए। वो कह रहे हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। देखिए प्रोग्राम का बकिया हिस्सा इस न्यूज़ ब्रेक
ब्रेक के बाद। पंजाब हुकूमत अपनी 2 साला कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करेगी। आशूरा मुहर्रम के दौरान शहर में 313 सर्च ऑपरेशंस किए गए। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा काम करें, क्योंकि ना हम नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं, हमारे घरों में गटर बंद हो चुके हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं। कल मैं इधर अपने दरवाजे के सामने खड़ा था, एक मोटरसाइकिल वाला आया और 1 फुट के पास मैं उसको शोर डाल के उसको बचाया। चले एमपीए एमएनए का नाम लेके आपने अपील करनी है। जी मोहतरम नदीम बारा साहब और मलक करामत खोकर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते इस आबादी के लिए कुछ सोचें। और ये 1 हफ्ता हो गया इस मामले को और पूरे अदारे एक्टिव नहीं है पूरी तरह। और वासा एमडी के ऊपर ये अगर ये 4 घरों की बुनियादें नहायत कमज़ोर हो चुकी हैं, अगर कोई भी इसमें कमो बेशी हुई तो उसका जिम्मेदार वासा का एमडी होगा। हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, सो काइंडली प्लीज़ इनसे हमबलाना रिक्वेस्ट है कि इस पे आएँ, इसको देखें, इसको ज़रा थोड़ा सा मेहरबानी करें, क्योंकि देखें हमारा घर और मैं आज अपनी वालदा को हॉस्पिटल नहीं लेके जा सका, उनकी तबीयत ख़राब थी। वासा को कह रहे छोड़ दे मुझे, मेरा ये इलाका नहीं है ना। फिर हम आखिरकार ये आगे कहते हैं कि इस पूरे इलाके को हमें दे दो, हम इसको जैसे भी संभाल लेंगे, जिस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अब प्लीज़ इसको उनको बोलें, हमबलाना आपने गुजारिश, मोदबाना नहीं। नहीं, हमारी बस गुजारिश है हाथ जोड़ कर, हमबलाना वाली है। इसको प्लीज़ कुछ करें, बस ये मोदबाना नहीं है। अच्छा अंकल आप बताइएगा, आपकी गुजारिश किससे है? हमारी गुजारिश है कि इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जो ATM है, तो वासा ह्यूमैनिटी बुनियादों पर इंसानी बुनियादों पर काम करे। और इसके लिए जो MNA और MPA जो है, चूँकि ये यहाँ सीवरेज जो है ये भी MNA और MPA की इमदाद से बना हुआ था, और यहाँ का पानी जो है ये इसके लिए कई बार रिक्वेस्ट की है हमने कि ये पानी जो है ये ट्यूबवेल का पानी, इसको आप हैंड ओवर ले लें आप इसको, और इसकी जिम्मेदार हम बिल देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वासा ने यह इनकार कर दिया कि हम ये पानी का इंतज़ाम नहीं संभाल सकते। बहुत ही एक सुलझी हुई बात की है उन्होंने, ये की है कि क्योंकि वासा के पास रिसोर्सेज हैं और टेक्निकल बुनियादों पर वो मशीनरी है, तो अंकल ने MD वासा से एक इंसानी बुनियाद के ऊपर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर अपील की है कि वो ताउन करेंगे, पैसे लेने हैं अहले इलाका से पैसे ले लें, लेकिन अपनी मशीनरी यहाँ पे यूटिलाइज होने दें। आप क्या अपील करेंगे? जी बिल्कुल भी मेरी भी सेम यही अपील है कि अगर MD वासा चाहे तो ये काम 1 दिन में ख़त्म हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हर बंदा अपनी अना बना के बैठा हुआ है। लोकल MP MNA उनकी अपनी अना है, वासा की अपनी अना है, वापडा की अपनी अना है, TMO की अपनी अना है। सब अपनी अना से हटके जब मिल के काम करेंगे, ये काम 1 दिन का है। बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि वो यहाँ पे इस टाइम अपना ना सोचें। ये तो घर हैं जो आप देख रही हैं जिनका गिरने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, इनके बारे में सोचें ताकि इनके घर बच जाएंगे। तो नाज़रीन यहाँ पे मेरा दूसरा प्रोग्राम फॉलो अप लेना चाह रही थी और मैंने फॉलो अप भी ले लिया है। यहाँ पर TMA काम कर रहा है, लेकिन एक मरतबा फिर मैं यहाँ पे अलर्ट देना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर कोई भी पोल गिरा, यहाँ पे अगर कोई भी घर गिरा, तो ये याद रखिए कि यहाँ पर रिपोर्टिंग हुई थी, और ये याद रखिए कि यहाँ पर अगर कोई नुकसान हुआ तो इलाके के सियासतदान जो यहाँ पे वोट लेने आते हैं वो इसके ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि इस इलाके ने तब्दीली को वोट दिया था। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एबर्ट रोड का फॉलो अप दूंगी, वहाँ पे भी प्रोग्राम मैं कर चुकी हूँ। वहाँ पर कितना एक्शन लिया गया, कितना एक्शन नहीं लिया गया, वहाँ चलकर आपको बताते हैं। तो नाज़रीन एक और लोकेशन पर हम